डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कठोर संविधान के गुण। कठोर संविधान वे होते हैं जिन्हें एक विशिष्ट संस्था द्वारा बनाया जाता है, जिनकी स्थिति साधारण कानूनों में उच्चतर होती है और जिनमें खास पद्धति से ही परिवर्तन किया जा सकता है। वे अनम्य, अपरिवर्तनशील या दृढ़ संविधान कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 से 1935 तक केवल 3 बार संशोधित हुआ। इसमें संशोधन करने के लिए संसद में 52 विधेयक पेश किए गए। संविधान बनाने वालों ने संविधान में परिवर्तन करने की जो प्रणाली तय की थी, उसे साफ मालूम पड़ता है कि वे नहीं चाहते थे कि बात बात पर संविधान में कोई बदलाव किया जाए। उनका विश्वास था कि संविधान के साथ बहुत जल्दी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। आजकल लचकीले संविधान की तरफ अधिक झुकाव है, ताकि आगे चलकर भावी पीढ़ियां अपनी आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन या परिवर्तन कर सकें और वे अपने को बेबस न पाएं। इस आधार पर संविधान के कुछ गुण बताए गए हैं। नंबर 1 है कठोर संविधान स्पष्ट और निश्चित होते हैं। कठोर संविधान स्पष्ट होता है जिनकी प्रत्येक धारा या अनुच्छेद स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। सरकार का कोई भी अंग अपनी मनमानी नहीं कर सकता। शक्तियाँ और अधिकार स्पष्ट होने के कारण किसी भी प्रकार के विवाद की संभावना न के बराबर होती है। अगला पॉइंट है सरकार निरंकुश नहीं बन सकती। सरकार तानाशाह नहीं बन सकती, क्योंकि उसके सभी अधिकार और शक्तियाँ स्पष्ट होती है और वे अपनी शक्तियों को बढ़ा नहीं सकती है। अगला पॉइंट है लोगों के अधिकार सुरक्षित होते हैं। कठोर संविधान का यह भी बहुत बड़ा फायदा है कि उसमें नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। शासक दल अपनी स्वेच्छा से संविधान में संशोधन नहीं कर सकती और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर है। इसलिए 1940 से 45 के दौरान जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध की मांग में तप रहा था, तो भी संविधान में संशोधन नहीं कर सका और राष्ट्रपति के चुनाव करवाने पड़े। अब आता है संघात्मक शासन प्रणाली के लिए उपयुक्त। संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी प्रशासन या शासक प्रणाली होती है। केंद्र और राज्यों में शक्तियों के विभाजन के विषय में साधारणतः विवाद होते रहते हैं। कठोर संविधान में शक्तियों का विभाजन होने के कारण आपसी विवादों को टाला जा सकता है। संविधान में पहले ही सुनिश्चित होता है कि कौन सी शक्तियाँ किसको दी जाएंगी। अब आता है अवगुण। अवगुण ये है कि कठोर संविधान वो आपातकाल के लिए उपयुक्त नहीं है। आपातकाल का सामना करने के लिए कई बार सरकार को तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन जिस देश का संविधान कठोर होगा वहाँ पर सरकार के लिए तुरंत निर्णय लेना संभव नहीं है। अगला पॉइंट है क्रांति का भय बना रहता है। कठोर संविधान में हमेशा क्रांति का डर बना रहता है, क्योंकि समय के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं होते। समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। संविधान में परिवर्तन समय के अनुसार और परिवर्तन तो होते रहते हैं, लेकिन संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, तो देश का आर्थिक सामाजिक विकास रुक जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा समाप्त करने के लिए गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। यह कठोर संविधान की वजह से ही हुआ था। केंद्र सरकार अपनी मर्जी से संविधान में संशोधन नहीं कर सकती थी। राज्यों की स्वीकृति आवश्यक थी, परंतु कुछ राज्य दास प्रथा को बनाए रखने के पक्ष में थे। अगला पॉइंट है न्यायपालिका अधिक शक्तिशाली बन जाती है। कठोर संविधान लिखित होता है। लिखित संविधान में प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका के पास होता है और न्यायपालिका संविधान की व्याख्या अपनी मनमर्जी से करके तानाशाह बन जाती है। यूएसए में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय ने 1803 में मारबरी नामक मुकदमे में अपनी शक्ति दिखाई थी। अगला पॉइंट है राष्ट्र के विकास में बाधा।
कठोर संविधान लोगों की परिवर्तित विचारधारा के अनुसार तत्काल नहीं बदला जा सकता और इस कारण लोग अपने आप में ही आगे बढ़ जाते हैं और संविधान पीछे रह जाता है। परिणाम स्वरूप राष्ट्र का विकास रुक जाता है और लोगों में असंतोष फैल जाता है। 1970 में लोगों की इच्छा अनुसार भारत सरकार ने पुराने राजा महाराजाओं की प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए संसद में एक संवैधानिक संशोधन पेश किया और भारतीय संविधान की कठोरता के कारण संशोधन विधेयक लोकसभा ने पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने पास नहीं किया। अतः संविधान की कठोरता लोगों की इच्छा पूर्ति के मार्ग में बाधा सिद्ध हुई। लचीले और कठोर संविधान के गुणों और अवगुणों पर प्रकाश डालने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संविधान न तो इतना कठोर होना चाहिए, उसको समय की मांगों के अनुसार बदला न जा सके, और न ही इतना लचीला होना चाहिए कि उसे शासक दल अपने हितों की पूर्ति के लिए अपने हाथों का खिलौना बना ले। संविधान न तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर होना चाहिए कि दासता जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए गृह युद्ध का सामना करना पड़े, और न ही इतना लचीला होना चाहिए कि बार बार बदला जाए, अपितु इन दोनों का मिश्रण होना चाहिए। धन्यवाद।